वैराग्य प्रकरण 15वां सर्ग। सब अनर्थ और ममता के मूल स्तंभ अहंकार की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, अज्ञान रूप निमित्त कारण से व्यर्थ ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है और व्यर्थ ही वह चारों तरफ से बढ़ता है। उससे किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। दुष्ट अहंकार नामक शत्रु रोग से मैं भयभीत हूँ। संसार एक आकार वाला नहीं है, उसके विविध प्रकार है। साध्य, साधन, फल, प्रवृत्ति, ये सभी संसार के आकार है। उक्त विविध आकार वाला संसार अनादिकाल से लेकर जन्म, मरण, नरक आदि अनंत दुख परंपरा का अनुभव करके भी फिर उक्त दुख परंपरा के हेतु तुच्छ सुखों को अनेक कष्टों से चाहने वाले, इसीलिए दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को निरंतर राग द्वेष आदि दोषों में विक्षिप्त और कलंकित करता है। यह सब अहंकार का ही प्रसाद है, दूसरे का नहीं। अहंकार से ही विविध आपत्तियां होती है, अहंकार से ही अनेक भीषण मानसिक क्लेश होते हैं और अहंकार से ही विषयानुराग अथवा दुश्चेष्टाएं होती हैं। मेरा रोग अहंकार ही है। मुनिवर, चिरकालिक परम वैरी उक्त अहंकार का अवलंबन करके न तो मैं भोजन करता हूँ और न जल पीता हूँ। विविध भोगों के भोग का तो कहना ही क्या है। जैसे बहेलिया वागुरा को मृगों को बांधने का फंदा अर्थात जाल को बिछाकर मृगों को पकड़ता है, वैसे ही अहंकार रूपी दोष ने संसार रूपी अंधेरी रात्रि में फैलाकर मन को मोहित करने वाली यह माया बिछा रखी है। जैसे पर्वत से खैर के वृक्षों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसार में जितने चिरकाल स्थायी भीषण महादुख है, उनकी उत्पत्ति अहंकार से ही हुई है। अहंकार शम रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुंह है, गुण रूपी कमलों का विनाश करने के लिए तुषार रूप वज्र है और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ के लिए शरद ऋतु है। अर्थात जैसे चंद्रमा को राहु निगल जाता है, जैसे कमलों को हिम वर्षा नष्ट कर देती है और शरद ऋतु मेघों का विध्वंस कर डालती है, वैसे ही अहंकार शम, दया, दाक्षिण्य आदि गुण और सब पर समदृष्टि को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इस अहंकार का त्याग करता हूँ। न मैं रामचंद्र हूँ, न मुझे विषयों की अभिलाषा है और न मेरा मन ही है। मैं निर्वैर होकर बुद्ध के समान अपनी आत्मा में स्थित रहना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाते थे, वैसे ही मैं भी किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाकर आत्माराम होना चाहता हूँ। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ खाया पिया, यज्ञ याग आदि किया तथा इसके अतिरिक्त और जो कुछ कर्म किया, वह सब तुच्छ है। अहंकार से रहित होना ही सार वस्तु है। ब्रह्मन, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति में मुझे दुख होता है और अहंकार नहीं रहता तो मैं सुखी रहता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना श्रेष्ठ है। मुनिवर, मैं अहंकार को त्याग कर शांत चित्त होकर उद्वेग को छोड़कर बैठा हूँ। भोग समूह भंगुर देह, इंद्रिय, विषय आदि के अधीन है, इसलिए इनमें किसी एक के भी नष्ट होने पर उद्वेग की प्राप्ति दुर्वार होती है। ब्रह्मन, जब तक अहंकार रूपी मेघ उमड़ता रहता है, तब तक तृष्णा रूपी कूटज के फूल खूब खिलते रहते हैं और अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर तृष्णा बिजली की लकीर के तुल्य बुझी हुई दीप शिखा की तरह बड़ी शीघ्रता से कहीं विलीन हो जाती है। जैसे मेघ गड़गड़ाहट के साथ गरजता है, वैसे ही अहंकार रूपी विशाल विंध्याचल में मन रूपी मत्त गजेंद्र युद्धोत्साह के साथ या निविड़ शिलाओं के टूटने की ध्वनि के साथ गरजता है। इस देह रूपी महारण्य में उन हेतुओं से वृद्धि को प्राप्त यह निविड़ अहंकार रूपी मत्त सिंह निरंतर भ्रमण करता है। उसी ने इस जगत समुदाय को बनाया है, उसी ने पुण्य पाप आदि रूपी बीज की वृद्धि से इस जगत के विस्तार को प्राप्त किया है। जैसे लंपट पुरुष मोतियों की माला गूंथ कर गले में पहने रहते हैं, वैसे ही अहंकार से भी तृष्णा रूपी तागे में जन्म परंपरा रूप मोतियों की माला गूंथ कर गले में धारण कर रखी है। महामुने, इस अहंकार रूपी परम शत्रु ने ही इस संसार में मंत्र तंत्र से शून्य, पुत्र, मित्र, कलत्र आदि वशीकरण, उन्मादन आदि के उपाय फैला रखे हैं। प्रबल शत्रु अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराश करने पर ये सभी मानसिक कष्ट बड़ी जल्दी अपने आप विलीन हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी करके
हो, थोड़ी थोड़ी करके हो या तीव्र वेग से हो, हृदयाकाश में स्थित अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर शांति का विनाश करने वाला महामोह रूपी कोहरा न मालूम कहाँ विलीन हो जाता है। हे ब्रह्मन, मैं निरहंकार होकर भी मूर्खतावश शोक से दुखी हो रहा हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए जो विहित और हित हो उसका मुझे उपदेश दीजिए। हे महानुभाव, संपूर्ण आपत्तियों के घर शांति आदि गुणों से रहित हृदयस्थ अहंकार को मैं आश्रय देना नहीं चाहता। मैं विवेक की दृढ़ता से अहंकार रूपी लांछन को चारों ओर से दुख से पूर्ण समझता हूँ। महामुने, जो कुछ मेरे संपादन के योग्य अवशिष्ट रह गया है उसके साथ मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए। 15वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 16वां सर्ग। श्री रामचंद्र द्वारा चित्त और मन के विविध दोषों का युक्तियों और दृष्टांतों से विस्तार पूर्वक वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, ऐसा वचन है। इसलिए सज्जनों द्वारा अवश्य करणीय महात्माओं की सेवा के बिना काम आदि दोषों से चित्त शिथिलता को प्राप्त होता है। चंचल चित्त वायु प्रवाह में पतित मयूर की पूंछ के अग्रभाग की नाई स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। मन भी प्राणवायु के अधीन और चंचल है, ऐसा आगे कहेंगे। अत्यंत व्याकुल चित्त युक्त और अयुक्त विचार के बिना इधर उधर दूर से भी दूर प्रदेश तक ग्राम में कुत्ते की नाई घूमता है, कहीं पर भी अपनी पूर्ति के उपाय को न पाकर दीनहीन बना रहता है। अर्थात जैसे कुत्ते अपने उदर की पूर्ति के लिए व्यग्र चित्त होकर ग्राम में दूर से भी दूर तक प्रदेश में घूमते हैं, वैसे ही दोषों से तुष्ट चित्त वाले व्यक्ति भी वृथा ही इधर उधर घूमते हैं, अभिष्ट वस्तु न पाकर दीनहीन बने रहते हैं। पहले तो उसे कहीं पर कुछ मिलता ही नहीं, कदाचित दैव योग से प्रचुर धन प्राप्त होने पर भी न पाए हुए के समान वह तृप्त ही रहता है। जैसे करंडक जल से नहीं भरता, वैसे अंतःकरण भी पूर्ण नहीं होता। अर्थात जैसे बांस की शलाका और बेत की सीकों से बनी हुई टोकरी आदि पात्र जल से भरने पर भी पूर्ण नहीं होती, छिद्रों से जल के निकल जाने से उसमें कुछ भी जल नहीं रहता, वैसे ही व्यग्र चित्त वाले अशांत लोगों का अंतःकरण भी पूर्ण नहीं होता। जैसे अपने सजातियों के झुंड से बिछुड़ा हुआ एवं बंधन में पड़ा हुआ मुर्ग सुख को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही सब प्रकार से शून्य नित्य दुराशा रूप रज्जु से वेष्टित मन कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। हे मुने, तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण कर रहा मेरा मन स्थूल और सूक्ष्म अवयवों के छेद के सिवा एक क्षण के लिए भी अपने स्थान पर स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। विषयों के अनुसंधान से विविध क्षोभ को प्राप्त हुआ मेरा मन मथन काल में मंदराचल के आघात से उच्चलित क्षीर सागर के जल के समान दसों दिशाओं में दौड़ता है, किंतु सुख कहीं पर भी नहीं पाता। भोगों की प्राप्ति के हेतु भूत उत्साह रूप कल्लोलों से जिसने डूबने लायक आवर्त बना रखे है, माया रूप मगरों से परिवेष्टित मन रूप महासमुद्र को अपने वश में करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। ब्रह्मन, मन रूपी हरिण नरक की परवाह न कर भोग रूपी दूब के तिनकों की अभिलाषा से युक्त होकर तीव्र वेग से बहुत दूर तक दौड़ता है। अर्थात जैसे मृग गर्त में गिरने की चिंता न कर दूब के तिनकों के लोभ से वेग के साथ बहुत दूर तक दौड़ते हैं, वैसे ही मेरा मन नरक पतन का भय छोड़कर भोग लाभ की आशा से बहुत दूर तक दौड़ता है। जैसे समुद्र अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता, वैसे ही चिंतासक्त और चंचल स्वभाव मेरा मन भी स्थूल और सूक्ष्म अवयवों के विनाश का त्याग नहीं करता। जैसे पिंजड़े में बंधा हुआ सिंह विविध चिंताओं से पूर्ण होकर चंचल चित्त वृत्ति से एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही विविध चिंताओं से अति चपल और चंचल वृत्ति से युक्त मेरा मन भी एक जगह धैर्य को नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मेरा मोह रूपी रथ पर सवार मन भी इस शरीर से उद्वेग रहित समता रूप सुख को हर लेता है। अर्थात उत्कर्ष और अपकर्ष औपाधिक है। हे मुनिनायक, चित्त की आत्माभिमुखी वृत्तियां विविध द्वैत विषयों में आसक्ति
आसक्ति कल्पना रूप शैया पर सोई हुए हैं। वे बोध देने वाले शास्त्र और आचार्य के उपदेश के बिना केवल अपनी बुद्धि से किए गए 1000 बार के विचार से भी नहीं जागती। उन वृत्तियों के न जागने से व्याकुल हुआ मैं संतप्त हूँ, जिसमें यह मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार अनोन्यता दात्म्याध्यास और अनोन्य संसर्गाध्यास रूप दृढ़ ग्रंथियां पड़ी है, जिसमें यह मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार अनोन्यता दात्म्याध्यास और अनोन्य संसर्गाध्यास रूप दृढ़ ग्रंथियां पड़ी है। ऐसे भोग स्पृहा रूपी जाल में स्थित मैं अपने आप चित्त द्वारा बांधा गया हूँ। जैसे कि अनाज के दानों के लोभ से पक्षी बहेलिए द्वारा जाल से बांधा जाता है। मुने, जैसे दुस्सह धूम और ज्वाला से युक्त अग्नि सूखे तृण को जला डालती है, वैसे ही विस्तारित कोप रूपी धूम से युक्त चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त चित्त से मैं जलाया गया हूँ। जैसे क्रूर और तृष्णा के समान सदा भूखी कुत्ती के पीछे चलने वाला कुत्ता शव को खा जाता है, वैसे ही निष्ठुर और तृष्णा रूपी भार्या के पीछे पीछे चलने वाला चित्त अज्ञता को प्राप्त हुए मुझको खा गया है। मुनिवर, जैसे तरंगों से चंचल वृत्ति वाला जल का वेग तट के वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही तरंग के समान चंचल वृत्ति वाले जड़ चित्त ने मेरी भी दशा कर रखी है। धर्म कर्मों से स्वर्ग के प्राप्त होने पर अनवसर में ही स्वर्ग से गिरने के लिए अथवा स्वर्ग प्राप्ति के हेतु धर्म कर्म के न होने पर सुखलेश से शून्य इसी लोक में कीट पतंग आदि योनियों में भ्रमण करने के लिए चित्त ने मेरी वह दशा कर रखी है, जैसे कि आंधी तृण की दशा करती है। आंधी भी आकाश में उड़ रहे तृण को भूमि पर पटक देती है और भूमि पर स्थित तृण को इधर उधर उड़ा देती है। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए नित्य उद्योग कर रहे मुझको यह कुत्सित चित्त इस भांति रोकता है, जैसे कि जल के प्रवाह को बांध रोकता है। पृथ्वी से पाताल को और पाताल से पृथ्वी को जा रही रस्सी से लपटे हुए घटियंत्र के समान इस कुत्सित चित्त रूप रस्सी के वेष्टित होकर कभी ऊपर जाता हूँ, कभी नीचे गिरता हूँ। जैसे बालकों को डराने के लिए कल्पित वेताल बालक को सत्य प्रतीत होता है, किंतु बाल्यावस्था के बीतने पर उसके लिए वह असत्य हो जाता है, वैसी अज्ञान से मुझे दुर्जय प्रतीत होने वाला और विचार करने पर असत्य स्वरूप मन से मैं गृहित हूँ, जैसे कि बालक वेताल से गृहित होता है। ब्रह्मन, मन अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी दुरारोह, वज्र से भी बढ़कर कठोर है, इसलिए मन रूपी ग्रह दुख से भी गृहित नहीं हो सकता। जैसे मांस भक्षी चील, कौए आदि पक्षी मांस को देखते ही उसे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हित और अहित का विचार नहीं करते, वैसे ही मन भी इंद्रिय द्वारा देखे गए विषयों में टूट पड़ता है, हित और अहित का विचार नहीं करता और क्षण भर में उससे विरत हो जाता है। जैसे बालक खिलौने को देखते ही उस पर टूट पड़ता है और थोड़ी देर के बाद उसे छोड़कर दूसरा खेल खेलने लगता है। हे तात, जैसे समुद्र जड़ स्वभाव, चंचल, बड़े आवर्तों से भरा और अनेक सर्प आदि हिंस्र जंतुओं से पूर्ण है, वैसे यह मन भी जड़, चंचल, विस्तीर्ण आवर्त रूपी वृत्तियों से युक्त और काम आदि 6 शत्रु रूपी सर्पों से व्याप्त है। जैसे समुद्र हाथी को दूर फेंक देता है, वैसे ही मन भी मुझे दूर फेंक रहा है। हे साधो, समुद्र को पीने, सुमेरु पर्वत को लांघने और अग्नि भक्षण से भी चित्त को अपने वश में करना कठिन है। अर्थात समुद्रपान आदि महान कार्य है, पर उनके होने की संभावना हो सकती है, परंतु मन का निग्रह करना उससे भी कठिन है। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है। उसके अस्तित्व में तीनों लोगों का अस्तित्व है। उसके क्षीण होने पर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मन की चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात रोग की तरह चित्त का अवश्य परित्याग करना चाहिए। हे मुनिवर, जैसे विंध्याचल आदि श्रेष्ठ पर्वत से अनेक वनों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही मन से ही ये सैकड़ों सुख दुख उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान से चित्त के क्षीण होने पर वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। मुमुक्षु पुरुषों ने
जिस चित्त के जीतने पर शम दम आदि गुणों के स्वाधीन होने की काम कर्म और वासना रूप कलाओं से युक्त सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से संपन्न अविद्या के नाश की और निरतिशयानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति की आशा की थी, उस शत्रु रूप चित्त को जीतने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। अतएव वैराग्य संपत्ति से युक्त होने के कारण मैं जैसा चंद्रमा मेघ पंक्ति का अभिनंदन नहीं करता, वैसे ही जड़ मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता हूँ। 16वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 17वां सर्ग। दीनता, कृपणता और मृत्यु देने वाली, संपूर्ण जगत को मोह में डालने वाली तथा अनेक विध पापों की जननी तृष्णा की निंदा। रामचंद्र जी ने कहा, परम प्रेमास्पद आत्म तत्व का तिरोधान होने के कारण अंधकार पूर्ण रात्रि रूपी दुरंत तृष्णा से इस चेतनात्मक गगन में जीव में अनेक तरह की राग आदि दोष स्वरूप उल्लुओं की पंक्तियां स्फुरने लगती है। जैसे ताप पहुंचाने वाली सूर्य की किरणें कीचड़ की रस और मृदुता को अपहरण करके कीचड़ को सुखा देती है, वैसे ही अंतःकरण को संतप्त करने वाली चिंता ने मेरे रस और मृदुता का हरण कर या मुझे विनय और दाक्षिण्य से शून्य कर सुखा दिया है। अर्थात उक्त चिंता ने मेरे विनय आदि को नष्ट कर मुझे नीरस और कठोर बना दिया है। व्यामोह रूप अंधकार से व्याप्त विचार शून्य मेरे चित्त रूपी बड़े जंगल में तांडव नृत्य करने वाली आशा रूपी पिशाचिका का जोर शोर से उदय हुआ है। तत्त आर्त वचनों द्वारा रचित अश्रुरूप निहार कणों से युक्त और समीपस्थ सुवर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा पांडुता का संपादन करने से उज्ज्वल चिंता रूप चने की मंजरी अर्थात तृष्णापूर्ण रूप से विकसित हो रही है। जैसे मध्य भाग को चंचल करने वाली तरंग समुद्र में केवल भ्रमण करने के लिए ही विषम ऊर्ध्व नाट्य को प्राप्त होती है, वैसे ही चित्त को क्षुब्ध करने वाली तृष्णा ने केवल अंतःकरण में निविड़ भ्रम पैदा करने के लिए ही अनेक कष्टों से पूर्ण धनोपार्जन के लिए उत्साह प्राप्त कराया है। बढ़े हुए अधिक्षेप अनुरूप भाषण आदि रूप प्रचंड कल्लोल शब्दों से युक्त अतएव उक्त तरंगों से तरल आकार वाली और एक विषय से दूसरे विषय की ओर जाने वाली तृष्णा रूपी नदी मेरे शरीर रूपी पर्वत में बह रही है। यद्यपि मैं अपनी चपलता को रोकने के लिए धर्म मेघा समाधि आदि में तत्पर हूँ, तथापि जैसे आंधी जीर्ण तृण को कहीं अन्यत्र ले जाती है, वैसे ही कलुषित तृष्णा ने मेरे चित्त रूपी चातक को कहीं अन्यत्र अयोग्य विषय में ही प्राप्त करा दिया है। मैं विवेक वैराग्य आदि गुणों से युक्त पदार्थों के विषय में जिस आस्था का आश्रय करता हूँ, उस आस्था में मेरी तृष्णा इस तरह काट देती है जिस तरह चूहा वीणा के चरम सूत्र को काट देता है। जैसे जल के आवर्त में पुराना पत्ता, वायु में लघु तृण और आकाश में शरतकालीन मेघ यत्र तत्र घूमते रहते हैं, वैसे ही मैं चिंता रूपी चक्र में घूम रहा हूँ। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने के लिए असमर्थ होने से जाल में ही पड़े रहते हैं, वैसे ही अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हुए हम लोग चिंता रूपी जाल में मुग्ध हो रहे हैं। हे मुनिवर, तृष्णा रूपी ज्वाला से मैं इस प्रकार दग्ध हो गया हूँ कि मुझे अमृत से भी अपने दाह की शांति की संभावना नहीं है। तृष्णा रूपी उन्मत्त घोड़ी यहाँ से अति दूर जाकर और फिर वापस आकर बड़ी शीघ्रता से चारों ओर घूम रही है। धर्म और अधर्म के अनुसार नित्य स्वर्ग और नरक में गमन और आगमन कराने वाली भोक्ता और भोग्य के तादात्म्याध्यास एवं संसर्गाध्यास से युक्त जड़ पदार्थों से संबद्ध एवं विक्षुब्ध तृष्णा घटियंत्र के ऊपर लगी हुई रज्जू के समान है। उक्त रज्जू भी सदा ऊपर नीचे आती जाती रहती है, जल से संबंध रखती है, गांठ वाली है एवं चंचल रहती है। देह के भीतर मन में गुंथी हुई तथा किसी प्रकार किसी से विच्छिन्न न की जाने वाली इस तृष्णा रूपी रज्जू से बैल के समान ये मनुष्य अत्यंत शीघ्रता से ऐहिक और आमुष्मिक फल के हजारों साधन रूपी भार को
वहन करते हैं। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, वैसे ही सदा आकर्षण स्वभाव वाली तृष्णा रूपी किराती ने लोगों को फंसाने के लिए यह पुत्र, मित्र, कलत्र आदि रूप जाल बनाया है। यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयंकर काली रात्रि की नाई तृष्णा मुझे डरा रही है। विवेक रूपी चक्षु से संपन्न हूँ, फिर भी अंधा बना रही है, और आनंद स्वभाव हूँ तो भी दुख दे रही है। हजारों कुटिलताओं से पूर्ण, अंशतः सुख देने वाले विषयों के लाभ से युक्त और परिणाम में वैर बंधन आदि रूप विषय देने वाली यह तृष्णा तनिक स्पर्श होने पर भी काली नागिन की नाई डस लेती है, अर्थात मोह में डाल देती है। पुरुषों के हृदय को भेदन करने वाली, बंधन, रोग आदि की या सारे प्रपंच की उत्पादक, दुर्भाग्य देने वाली और दीनता से पूर्ण यह तृष्णा काली राक्षसी के सदृश है। हे ब्रह्मन, अनेक तंत्रियों और नाड़ियों से वेष्टित शरीर को धारण करने वाली तृष्णा निरतिशय परमानंद के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः यह जीर्ण तुम्बी से युक्त वीणा है। नित्य अति मलिन, परिणाम में दुखप्रद, उन्माद को देने वाली, दीर्घ तंत्रियों से युक्त तथा विषयों में घनीभूत स्नेह करने वाली तृष्णा पर्वत की गुफा में उत्पन्न लता रूप ही है, अर्थात पर्वत गुफा में एक प्रकार की लता होती है। वह सूर्य के किरणों के न मिलने से अत्यंत मलिन रहती है। उसका सेवन करने से परिणाम में उन्माद और दुखप्रद व्याधियां होती है और वह अत्यंत विस्तृत होती है। इसलिए तृष्णा और उसकी समानता है। जैसे आम्र आदि उन्नत वृक्षों की शाखा पर स्थित सूख जाने के कारण अनेक कंटकों से आकीर्ण, पुष्प शून्य और फल रहित क्षीण मंजरी आनंदप्रद नहीं होती, वैसे ही यह तृष्णा न आनंदप्रद है, न सुखप्रद है और न फलप्रद है, किंतु व्यर्थ विस्तृत है, अमंगलकारिणी है और क्रूर है। चित्त को अपने वश में करने में असमर्थ वृद्ध वेश्या के समान तृष्णा प्रत्येक पुरुष के पीछे दौड़ती है, पर उसे फल कुछ नहीं मिलता। अनेक प्रकार के शोक, मोह आदि रसों से परिपूर्ण इस महान संसार समूह में भुवन रूप विस्तृत नाट्यशाला में तृष्णा वृद्ध नर्तकी है, अर्थात करुण, हास्य और विभत्स आदि रसों से युक्त नृत्यशाला में स्थित वृद्ध वेश्या के समान तृष्णा है। संसार रूप विशाल जंगल में जरा, मरण आदि विकसित कुसुमों से युक्त एवं विनिपात और उत्पात आदि फलों की जननी तृष्णा विस्तृत विषलता है। तृष्णा जीर्ण नर्तकी के समान जिस कार्य के साधन में अशक्त है, जहाँ जाने में असमर्थ है, वहाँ भी तांडव गति धारण करती है और उत्साह न होने के निर्बल होने के कारण आनंद रहित नृत्य करती है। चिंता रूपी चपल मयूरी निहार सदृश मोहावरण में नृत्य करती है। आलोक के आने पर, विवेक रूप प्रकाश होने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में अपना कदम रखती है। मयूरी भी वर्षा में नृत्य करती है, शरत में शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में गमन करती है। जैसे अन्य काल में बहुत दिनों तक शून्य रहने वाली और वर्षा में बीच में शून्य रहने वाली नदी वर्षा काल में जलकल्लोलों से प्रचुर होकर क्षण में ही उल्लास को प्राप्त होती है, वैसे ही चिरकाल तक शून्य फल पाने पर भी मध्य में शून्य यह तृष्णा जड़ पदार्थों में अनेक प्रकार के कल्लोलों से, आनंदों से पूर्ण होकर क्षण में ही उल्लसित हो जाती है। जैसे क्षुधा और तृषा से व्याकुल चिड़िया फल शून्य वृक्ष को छोड़कर फल वाले अन्य वृक्ष पर चली जाती है, वैसे ही यह तृष्णा एक पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के पास चली जाती है। चंचल बंदरी रूपी तृष्णा दुष्प्राप्य स्थान में भी अपना कदम रखती है, तृप्त होने पर भी फल की आशा करती है, एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती, अतः वह चपल बंदरी है। जैसे प्राणियों के कर्मों के अनुसार विधाता सदा चेष्टा करते हैं, वैसे ही यह तृष्णा भी शुभ कर्म का आरंभ करके उसकी समाप्ति न करके अशुभ, अनुचित, असमंजस या प्रकर्म विरुद्ध सभी कार्यों का अनुसरण करती है। उपरति नहीं होती, किंतु शुभाशुभ के लिए सर्वदा चेष्टा करती रहती है। क्षण में पाताल में जाती है, क्षण में आकाश की ओर उड़ती है, क्षण में दिशा रूप निकंजों में घूमती है। इसलिए यह तृष्णा हृदय रूपी कमल में रहने वाली भंवरी है। संसार में जितने दोष है, उनमें एक तृष्णा ही दीर्घ काल तक दुख देने वाला दोष है, जो अंतःपुर में रहने वाले को भी भीषण संकट में डाल देती है।
परम आत्म तत्व प्रकाश के साथ विरोध करने वाली मोह रूप निहार से निविड़ मेघमाला रूपी तृष्णा केवल जड़ता ही प्रदान करती है। मेघमाला भी सूर्य प्रकाश की विरोधिनी है, निहार से पूर्ण होती है और शैत्य रूप जड़ता की दात्री है। अतः तृष्णा और मेघमालिका का साम्य उचित ही है। जैसे अनेक पशुओं को बांधने के लिए गले में लगी हुई रस्सियों से ग्रथित माला सदृश तिरछी विस्तृत रज्जु होती है, वैसे ही सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए प्राणियों के समूहों में मनों को चारों ओर से बांधने के लिए यह तृष्णा रूप रज्जु है। जैसे इंद्रधनुष्य विस्मयोत्पादक अनेक प्रकार के रूपों से युक्त विगुण जो से रहित विगुण लंबा चौड़ा मेघाश्रित शून्यात्मक आकाश में स्थित और स्वतः शून्य अवस्तु है, वैसे ही यह तृष्णा भी विचित्र विषयों से अनुरंजित असद गुणों से युक्त दीर्घ मलिन पुरुष से आश्रित और शून्यात्मक मन में स्थित है। तृष्णा गुण रूपी धान्यों के लिए वज्र है, फल रूप आपत्तियों के लिए शरद ऋतु है, संवित रूप तत्वज्ञान रूप कमलों के लिए हिम है, विघातिका है एवं अज्ञान के लिए दीर्घ हेमंत की रात्रि है। तृष्णा संसार रूप नाटक में नटी है, प्रवृत्ति रूप घोंसले में रहने वाली चिड़िया है, मनोरथ रूप अरण्यों में रहने वाली हरिणी है और स्मर को कामदेव को बढ़ाने के लिए संगीत वीणा है। तृष्णा व्यवहार रूपी समुद्र की लहरी है, मोह रूप मत्त हाथियों की श्रृंखला है, सृष्टि रूप वट वृक्ष की सुंदर लता है, दुख रूप कमलिनियों की चंद्रिका है, जरा मरण रूप दुखों की एक रत्न पेटिका है और सदा आदि व्याधि रूप विलासों की मदमत्त विलासिनी है। तृष्णा को आकाश रूपी मार्ग की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जैसे आकाश कभी सूर्य प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघाच्छन्न होने पर कुछ कुछ आंधियारी छा जाती है और कभी कोहरे से आवृत्त हो जाता है, वैसे ही तृष्णा भी कभी तनिक विवेक रूपी प्रकाश से निर्मल हो जाती है, विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन और कभी कोहरे के तुल्य व्यामोह से व्याप्त हो जाती है। जैसे गाढ़ अंधकार से अंधेरी कृष्ण पक्ष की रात्रि निशाचरों के प्रचार के अभाव के लिए विनष्ट हो जाती है, अर्थात राक्षसों का इतस्ततः गमन न हो इसीलिए बीत जाती है, वैसे ही तृष्णा भी देह प्रयुक्त परिश्रम की शांति के लिए नष्ट हो जाती है, अर्थात तृष्णा की शांति होने से मुक्त हो जाती है। वेदांत आदि अध्यात्म शास्त्रों के विचार से शून्य अतएव व्याकुल चित्त के संसारी लोग तभी तक मोह को प्राप्त होते हैं जब तक विष प्रयुक्त विसूचिका रोग के समान मृत्यु की हेतु तृष्णा पीछा करती रहती है, अर्थात लोग उसका त्याग नहीं करते। जैसे तालाब में रहने वाली मछली घास पत्ती पत्थर लकड़ी आदि सभी मेरा भक्ष्य है ऐसा समझकर अंत में भक्ष्य युक्त बंशी को मछली को फंसाने के कांटे को भी मुंह में डालकर मछुए द्वारा मारी जाती हुई फड़फड़ाती है, वैसे ही तृष्णा भी तृण पत्थर काष्ठ आदि निखिल वस्तुओं को अपना भक्ष्य समझकर ग्रहण करती हुई अंत में स्फूर्ति को प्राप्त होती है। जैसे सूर्य की किरणें मुकुलित कमल को विकसित करा देती है, वैसे ही रोग पीड़ा स्त्री और तृष्णा भी धीर पुरुष को भी शीघ्र अधीरता को प्राप्त कर देती है, अर्थात जैसे सूर्य किरणें मुकुलावस्थित अवस्था में गंभीर कमल को खूब विकसित कर उत्तान कर देती है, वैसे ही तृष्णा भी धीर आयाचित व्रत पुरुष को शीघ्र अधीर याचना द्वारा लघु बना देती है। तृष्णा बांस की लता के समान सदा अंतसार शून्य ग्रंथियों से युक्त बड़ी बड़ी चिंताओं और दुखों से पूर्ण मोती और मणियों पर प्रेम करने वाली है, अर्थात जैसे बांस की लताएं सदा भीतर से खोखली रहती है, उनके बीच में बहुत सी गांठें होती है, उनमें बड़े बड़े कोपलों के कांटे होते हैं और सर्वजन मनोहर मोती उनमें उपलब्ध होते हैं, वैसे ही तृष्णाएं भी खोखली दुराग्रह से भरी बड़ी चिंताओं और कष्टों से पूर्ण और मोती मणि आदि धन संपत्ति में अति प्रेम करने वाली होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी दुष्छेद्य विषय तृष्णा को भी ज्ञान संपन्न महानुभाव लोग विवेक रूपी निर्मल तलवार से अनायास काट डालते हैं। हे ब्रह्मन, जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जैसी तीक्ष्ण न तो तेज तलवार की धार है, न वज्राग्नि की चिंगारियां है और न बंदूक की गोलियां ही हैं। जैसे दिए की लो मध्य में उज्जवल और अंत में कृष्ण वर्ण अग्र भाग में से तीक्ष्ण स्नेह से युक्त दीर्घदशा युक्त प्रकाशमान और दुस्पर्श होती है, विषय तृष्णा भी ठीक वैसे ही है, अर्थात जैसे दिए की लौ पहले उज्जवल होती है, अंत में उसका अग्रभाग काला
और तीखा हो जाता है। उसमें तेल रहता है, बड़ी बत्ती रहती है और संताप इतना अधिक रहता है कि उसे कोई छू नहीं सकता। वैसे ही विषय तृष्णा भी पहले भोग और वैभव से उज्जवल रहती है, अंत में तमोगुण और मृत्यु का कारण होती है। माता, स्त्री और पुत्र से स्नेह से दीर्घ और उत्कृष्ट बाल्य, यौवन और वार्धक्य अवस्थाओं से युक्त प्रत्यक्ष और इष्ट वियोग से उत्पन्न हार्दिक क्लेश से असह्य है। हे महर्षि, एकमात्र विषय तृष्णा ही मेरु के सदृश अति उन्नत, गौरवशाली, पराक्रमी, आयाचित व्रत से अटल एवं विद्वान नरश्रेष्ठ को भी एक क्षण में याचना द्वारा हीन दीन बनाकर तिनके के समान उपेक्षणीय और चंचल बना देती है। जैसे विंध्याचल अनेक बड़े बड़े अरण्यों से पूर्ण निबिड़ता रूपी जाल और घूली पटल से आच्छन्न एवं भीषण अंधकार और घने कोहरे से व्याप्त होता है, वैसे ही विषय पिपासा रूपिणी तृष्णा भी अरण्य तुल्य अनेक बड़े बड़े साहस के कार्यों से युक्त पतन हेतु होने से भयंकर निबिड़ जाल की नाई बंध में हेतुभूत आकाश रूपी रस्सी से और रजोगुण से बनी हुई है एवं अज्ञान रूपी कोहरे से व्याप्त है, अथवा एक ही विषय तृष्णा आशा, काम, लोभ, लंपटता आदि के रूप से 14 भुवनों में व्याप्त और दुर्लक्ष है। 17वां सर्ग समाप्त।